आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा सन 1992 वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुरली मनोहर जोशी जी व विधायक पंडित किशोरी श्याम जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने को लेकर एकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें मथुरा जिले में भाजपा कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 23 जनवरी को भाजपा की एकता यात्रा फगवाड़ा पहुंची थी कि सभी आतंकवादियों ने यात्रा के काफिले पर अटैक कर दिया। गोलीबारी में गोवर्धन के 3 लोग शहीद हुए, जिनमें गांव डहरौली के पंडित किशोरीलाल प्रधान जी सिंह से पंडित किशन लाल जी जानू गांव से तालेबत को गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हुए थे। सभी शहीदों का अंतिम संस्कार में उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आज उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर चौधरी लक्ष्मी नारायण जी व भाजपा के जिलाध्यक्ष निर्मला पांडे ने शहीद स्थल पर पहुंच पुष्प अर्पित किए। वहीं शहीदों की इस पुण्यतिथि पर रामायण पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आप आज यहाँ गांव डहरौली पहुँचे हैं और आपने शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित किए, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? भारतीय जनता पार्टी के जिस समय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा अपने कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा जिस समय कोई नहीं फहरा रहा था वहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी ही लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराएगी। उस समय के तत्कालीन आदरणीय विधायक स्वर्गीय श्री किशोरी श्याम जी शर्मा के नेतृत्व में अपने यहाँ से भी जनबल के साथ में वहाँ पर उस एकता यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश फगवाड़ा में आतंकी हमले में और हमारे कुछ यहीं के स्थानीय यानी हमारे मुरारी लाल जी के पिताजी किशन लाल जी श्री किशोरी लाल जी सिंह से किशन लाल और सिंह से किशन लाल जी जानू से तालेवर सिंह जी अपने उस समय पर उस एकता यात्रा के लिए शहीद हुए थे। और निश्चित रूप से आज उनका हम पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जिले की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी प्रेरणा लेकर ही आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जब 370 हट गई है तो ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान इस देश के लिए दिया है, तो निश्चित रूप से उनको भी जहाँ भी जिस भी लोक में होंगे उनको प्रसन्नता होती होगी कि आज जो हमने जिस काम के लिए आंदोलन किया था, जिस काम के लिए हम आगे बढ़े थे, और आज वो काम आदरणीय देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको आज पूरा कर रहे हैं। और 370 हटने के बाद में निश्चित रूप से उनको ये बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा। और हम सब लोग आज उनके श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। देखिए, भाजपा का प्रमुख मुद्दा था मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना भी हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा मंदिर निर्माण केवल नहीं था। 500 वर्ष पहले से जो विध्वंस का काम जो आताताइयों ने शुरू किया था, चाहे बाबर हो, चाहे मीर वाकी हो, चाहे और भी जो मुस्लिम शासक थे, जो उन्होंने विध्वंस का काम शुरू किया था, कल 22 जनवरी 2024 के बाद में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको सृजन करने का काम शुरू हुआ है। ये हमारा मुद्दा नहीं था, इस देश को हमें दोबारा सृजन करने का काम कल से शुरू हुआ है। और एक राम राज्य की स्थापना कल से जिस पूरे भारत में हुई है, तो ये सोचने का हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश हमारा जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा था, आज वो दोबारा से राम में हुआ है। आज की नई जनरेशन, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप सुबह जाते हैं, चाहे इंस्टा हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, एक ही एक केवल बात सुनने को मिलती है, जय श्री राम, राम 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 जय श्री राम। आज हमारे बच्चे राम राम करने लगे, राधे राधे करने लगे। तो ये देश में एक परिवर्तन का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और निश्चित रूप से ये सृजन का काम, इस देश को बनाने का काम शुरू हुआ है। और आने वाले समय में हम सब लोगों को विश्वास है कि ये भारत दुनिया में 2047 तक जो अपने मोदी जी का सपना है कि विकसित बनाना है, 2047 तक ये भारत विकसित बनेगा। मंत्री जी, आपने यहाँ शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित किए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? कश्मीर यात्रा के समय
हमारे ज़िले से बहुत से कार्यकर्ता उस समय गए थे। वहाँ आतंकवादियों ने जघन्य आक्रमण किया। उस जघन्य आक्रमण में स्वर्गीय हमारे पिता समान आदरणीय किशोरीलाल जी की भी हत्या हुई। वो 23 जनवरी 1992 की घटना थी। आदरणीय कल्याण सिंह जी उस समय स्वयं यहाँ आए थे और उन्होंने भी पुष्पांजलि अपनी अर्पित की थी। शोक संदेश में आदरणीय कल्याण सिंह जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए थे। आज इन्हीं बलिदानियों के कारण भगवान रामलला का भव्य मंदिर बना है। इन्हीं बलिदानियों के कारण आज भारतीय संस्कृति पुनर्जीवित होकर विश्वगुरु बनने के लिए 2 कदम आगे बढ़ रही है। मैं उन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से स्वर्गीय पंडित किशोरीलाल जी के चरणों में श्रद्धा से अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से कार्य हुए थे उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमको शक्ति प्रदान करें।